हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जेके तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ, क्या हाल चाल है। तो आज हम आप लोगों को जो हमारी ये न्यू सीरीज चल रही है, इसमें क्लास 10th मैथ्स के 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस क्लास को अंत तक देखो। यह क्लास आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। और हाँ, यदि आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखते हो तो हम इतना गारंटी लेते हैं कि कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो कि हूबहू आपके एग्जाम में वैसे के वैसे फंस जाएंगे जाकर, है ना। तो आप लोग इस क्लास को अपने अंत तक देखिए और अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का सपना पूरा कीजिए और बेहतर से बेहतर मार्क्स लाकर अपना बेहतर से बेहतर रैंक बनाइए। सो आप लोग भाई क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो इसमें जो कुछ होगा सारा का सारा लॉस आपका ही होने वाला, याद ध्यान रखिएगा। और जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं, यदि आपको क्लास पसंद आती है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी स्टडी रिलेटेड अन्य वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसे बहुत आसानी तरीके से देख सको। और सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर देंगे, ताकि जो हमारा लाइक है और लाइव है, इसी संख्या को देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट दे पाते हैं। सो क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके साथ आपके अन्य फ्रेंड्स भी अच्छी खासी स्टडी करके अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला पाएं, है ना। सो आशा करता हूं सब कुछ आप समझ गए होंगे और बस आप क्लास का एंजॉय लीजिए और अंत तक देखिए क्लास को। आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये हम गारंटी लेते हैं। सो बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहे हैं कि पी के किस मान के लिए, पी के किस मान 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 के लिए लिए समीकरणों की जोड़ी, समीकरणों समीकरणों की जोड़ी समीकरणों की जोड़ी जोड़ी हमारी जो दी गई है, क्या, समीकरणों की जोड़ी 4x प्लस में py प्लस में 8 इक्वल टू 0 0 व 2x प्लस में क्या 2y प्लस में 2 इक्वल टू 0 0 0 का एक अद्वितीय हल है। 0 का एक अद्वितीय हल है, का एक एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय द्वितीय अद्वितीय हल हल है। आया समझ में आप लोगों को। यानी कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर आपको समीकरण दिए गए हैं जिनका एक अद्वितीय हल है, तब आपको बताना है कि आखिर पी का कौन सा मान आएगा, है ना। सो क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर मान निकालना पड़ेगा, है ना। सो क्या किया जाए, पहले तो हम क्या करें, पहले से हम पहला समीकरण ले लेते हैं, है ना। पहला समीकरण ले लेते हैं, क्या दिया गया हमारा 4x प्लस में क्या py और प्लस में 8 इक्वल टू 0 की क्या तुलना 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 इसके जनरल फॉर्म से करा दें, क्या की तुलना किससे, की तुलना क्या हमारा ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन, ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन, है ना। क्या होता है ए वन एक्स, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ क्या होगा ए वन एक्स प्लस में क्या बी वन वाई प्लस में सी वन इक्वल टू 0 से करने करने पर। है समझ में। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो है आपका क्या, यह आपका है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन, है ना। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 3 में इसी फॉर्म में क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो यहाँ पर ए1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 4, ए1 बराबर आ जाएगा 4 कॉमा हमारा जो बी1 है वो बराबर आ जाएगा किसके, पी के, है ना। और उसके बाद में क्या हमारा सी1 बराबर आ जाएगा क्या 8, है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड वाले की तुलना करवा दें, क्या सेकंड वाले की, तो क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 2x प्लस में क्या हमारा 2y और प्लस में 2 इक्वल टू 0 की क्या तुलना तुलना की तुलना किससे करें हम, तुलना तुलना क्या हमारा आ जाएगा a2x की तुलना a2x प्लस में क्या हमारा b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 0 से करने करने पर, है ना। करने पर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से a2 बराबर 2, है ना। उसके बाद में क्या b2 बराबर वो भी आ जाएगा हमारा क्या 2 ही आएगा। और उसके बाद में हमारा क्या होता है c2, क्या आ जाएगा हमारा c2 बराबर वो भी हमारा क्या होगा 2 ही आएगा, है ना। c2 बराबर वो भी हमारा क्या आएगा 2 ही आएगा। आया समझ में। अब हमने यहाँ पर क्या a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का क्या किया, मान निकाल लिया। समझ पा रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ये हमने निकाल लिया और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि अद्वितीय हल है, क्या चूंकि चूंकि क्या अद्वितीय हल है, क्या अद्वितीय हल है, चूंकि अद्वितीय हल है, द्वितीय अद्वितीय हल है ना। और जब हमारा अद्वितीय हल होता है तब जो हमारी रेखाओं का क्या बोलते हैं, ये गुणांक दिया होता है, इसमें ये क्या होता है जाकर हमारा जो a1 अपान a2 होता है वो नॉट इक्वल टू होता है क्या b1 अपान b2। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक, और एक हल कब होता है, जब हमारी रेखाएं क्या होती, प्रतिच्छेदी होती। आया समझ में। सो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो क्या हो जाएगा a1 हमारा क्या दिया गया है 4 और अपान में a2 क्या दिया गया हमारा 2 दिया गया है ना। a2 हमारा क्या दिया गया है, ये दिया गया है। और उसके बाद में हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। और b1 यानी कि क्या आ जाएगा हमारा
P आ जाएगा और B2 यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आया समझ में? और ये क्या है नॉट इक्वल टू है, क्या है नॉट इक्वल टू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और प्लस में 2 एकम 2 है ना, यानी 2P और 2 एकम 2 और 2 चौक 8 यानी P का मान क्या आ जाएगा 4, वो भी नॉट इक्वल टू है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए है ना, जब हमारा क्या होता है बराबर आता है तब तो हम लेते हैं, अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू है इसका मतलब क्या हुआ आप ये समझो, यानी कि ये जो हमारे जो समीकरण के जोड़े दिए गए हैं इसमें P के स्थान पर केवल हम क्या 4 ना रखें बस, है ना। क्या यहाँ पर दिया गया है कि P के किस मान के लिए, यानी ऐसा कौन सा मान आ सकता है, तो यहाँ पर केवल 4 नहीं आएगा और बाकी सारा का सारा मान आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, केवल 4 नहीं आएगा और बाकी सारा का सारा मान क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे कि केवल 4 छोड़कर है ना क्या आ जाएगा P का मान 4 छोड़कर क्या होगा P का, क्या लिखोगे आप P का मान अतः क्या हमारा P का मान 4 छोड़कर, अतः P का मान केवल क्या 4 छोड़ कर कोई भी क्या वास्तविक संख्या, वास्तविक क्यों लिया हमने क्योंकि सब आ जाती परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाती है ना, तो वास्तविक संख्या हो सकती है। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। आगे ना अच्छे से आपको समझ में स्क्रीनशॉट इसका लो, उसके बाद में हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट जल्दी से लेते रहो। और हाँ भाई अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप देख सकते हो हम आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन लाए वो सारे हाई लेवल के ही हैं। सो भाई क्लास को शेयर करना बनता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और न्यू वाले बच्चे तो भाई जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चाहे मैथ हो या साइंस हो इसी फॉर्म में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है। और ये आप ध्यान रखो कि अगर आप हमारे चैनल से स्टडी करते हो तो आपका बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स बनने से कोई रोक नहीं सकता है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या दिया गया है, एक घन का आयतन कितना है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है ना। एक घन है उसका जो आयतन वो 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, क्या इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये आप ध्यान दे दीजिए। और अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये पूछा कब गया है, तो ये हमारा 2022 में पूछा गया। आया समझ में। अब आप समझिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो क्या करोगे आप हेडिंग डाल दोगे किसकी, हल की, है ना। हेडिंग हम डालेंगे क्या, हल की। और आप सभी को पता है कि जो हमारे घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो क्या लिखोगे, चूंकि हमारा क्या घन का आयतन है ना, घन का आयतन बराबर क्या होता है हमारा भुजा क्यूब, है ना। क्या हो जाएगा हमारा भुजा क्यूब होता है। अब भुजा हमने ले लिया क्या ए, भुजा ले लिया ए और इसका क्यूब, और बराबर क्या आ जाएगा हमारा आयतन कितना दिया है 131। कितना दिया है 131। अब हम क्या करें, इसका क्या करें, हम इसका गुणनखंड करे ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या है 131 है ना। 131 किससे कटेगा जाकर 131, हाँ 11 से कटेगा। किससे कटेगा 11 से कटेगा। क्या करोगे आप 11 दूना 22, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक ओके। 11 एकम 11 है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 11 दूना 22 और फिर 11 एकम 11, है ना। ये आएगा जाकर। उसके बाद फिर से हम 11 से काटेंगे, क्या आ जाएगा हमारा जाकर 11 एकम 11 और फिर से 11 एकम 11 और उसके बाद फिर आ जाएगा 11, है ना। ये आ गया जाकर। यानी कि इसके गुणनखंड की बात करें तो हमारा क्या बन जाएगा जाकर 11 इंटू में 11 क्या आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। अब आप इसे बड़ी आसानी से क्या 11 की पावर 3 बोल सकते हो कि नहीं, है ना। इसे आप क्या बड़ी आसानी से क्या 11 की पावर 3 बोल सकते हो कि नहीं, है ना, बोल सकते हो ना। उसके बाद में क्या करोगे आप, हमारा क्या लिखोगे कि अब यहाँ समझो, हाँ ठीक है, इधर भी क्या क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तो क्या होगा एक दूसरे से क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बराबर आ जाएगा 11, है ना। नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि घातों की तुलना करने पर, है ना, क्या हो जाएगा हमारा घातों की तुलना करने पर ठीक है। अच्छा एक बात और समझो, घात तो यहाँ पर बराबर है ही है, क्या करेंगे आधार की तुलना करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे आधार की क्या हमारी तुलना करने पर, है ना। आधार की हमने तुलना किया तो यहाँ से क्या ए बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। यानी जो इस हमारा ये जो ये घन है, इस घन का जो आयतन है वो क्या है 11 है, और हमने मात्रक नहीं लगाया, मात्रक भी लगा लो, क्या सेंटीमीटर, है ना। क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। और तुम सबको पता है कि जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है 6a²। क्या होता है 6a²। तो आप क्या लिखोगे कि संपूर्ण पृष्ठ, है ना, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है हमारा 6a², है ना। ये होता है जाकर। अब क्या हो जाएगा हमारा, आप लिखोगे क्या 6a² यानी कि क्या हो जाएगा 11, है ना। क्या लिखेंगे हम 11 का स्क्वायर, और 11 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 121, यानी 6 गुणे में क्या 121। अब 6 कम 6 और 6 दूनी 12, एक आया हासिल, 6 कम 6 और एक आ जाएगा 7, यानी क्या आ जाएगा हमारा 726। क्या आ जाएगा हमारा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। और ये जो संपूर्ण पृष्ठ होता है ये क्षेत्रफल होता है, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। आप देख सकते हो कितनी हाई फाई आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। भले ये अभी हम आपको अति लघु उत्तरी करवा रहे हैं, इसके बाद में आपको विस्तृत उत्तरी बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम, है ना। तो इसी लेवल में हमारे चैनल पर स्टडी होती है भाई। तो इसका पहला नंबर आप स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में फिर हम वही बात कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
और क्लास को लाइक नहीं किया है, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो पहला नंबर तुरंत हर एक चीज छोड़कर क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, और अपने जितने अन्य फ्रेंड्स हैं उनको भी भाई बुला लो, ताकि आपके साथ स्टडी कर सकें वो भी, और अपना अच्छा खासा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकें। और एक बात और बोल देते रहे हैं, जो हमारे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी चैट पर ध्यान नहीं देंगे, वो चैट नहीं करेंगे, केवल जब हम बोलेंगे तभी वो चैट करेंगे बस, और नहीं तो आप ओनली वन चैट क्लोज करके केवल आप स्टडी पर ध्यान दीजिए, है ना। क्योंकि आप कहीं भी वर्क करो आपको रोकने वाले जरूर से जरूर मिल जाएंगे। सो ना जाने यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, सो आप लोग ओनली वन भाई स्टडी पर ध्यान दो, है ना। और फिर वही बात करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और क्लास को शेयर कर दो, ताकि अन्य फ्रेंड्स भी आकर आपके साथ स्टडी कर सकें। क्योंकि जब तक यहाँ पर आपकी लाइक की संख्या और लाइक की संख्या नहीं बढ़ती है, तब तक ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब तक मोटिवेशन हमें मिलेगा नहीं तब तक हम आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों का सोल्यूशन नहीं करवा पाएंगे। आए समझ में? तब तक हम आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करवा पाएंगे, है ना। सो भाई जितना हमने आपको बताया उतना आप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, यदि क्या दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण, है ना, यदि द्विघात समीकरण कौन सा है, 3x² क्या दिया गया है, 3x² माइनस में 2kx प्लस में 2m बराबर 0 0 के मूल x इक्वल टू 2, मूल चलो छोड़ो, मूल क्या 2 व 3 है, 2 व 3 है तो क्या k व m, क्या k व m का मान ज्ञात कीजिए, क्या k व m का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बताओ आया समझ में? नहीं है ना, ये आप समझो क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो आप समझो अब क्या हम बोल रहे हैं, मूल का मतलब क्या हुआ, इसका हल, मूल का मतलब इसका हल, और समीकरण में जो हल निकलता है वो क्या निकलता है, x का मान निकलता है ना, क्या निकलता है जाकर, x का मान निकलता है। यानी कि आप ये समझिए कि हमें क्या करना है, ये x के मान ही दिए गए हैं, और हमें क्या करना है, दोनों मानों को रख रखकर हमें क्या निकालना है, एक समीकरण निकालना है, और उसे सॉल्व कर लेंगे, बस हमें मान मिल जाएगा। समझ में? तो क्या करोगे आप, हल, है ना, हेडिंग डालोगे हल, और आप समझ सकते हो हम आपको रटा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, और समझाने के साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि लिखना कैसे है, क्योंकि आपको पढ़ाना एक अलग बात है, मगर समझाना एक अलग बात है ना। तो समीकरण हमें क्या दिया गया है, 3x² माइनस में क्या 2kx और प्लस में क्या हमारा 2m बराबर 0, है ना, 0 ये दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे कि x बराबर क्या लिखोगे यहाँ पर, x इक्वल टू पहले क्या दिया गया 2, है ना, तो x इक्वल टू क्या हमारा 2 रखने पर, है ना। और भाई इतना कहने के बावजूद भी अभी आप लोगों ने शेयर नहीं किया क्लास को, शेयर करो ना, क्या कर रहे हो, मतलब शेयर करो, है ना। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या करेंगे हम 2 रखेंगे, रखो आप, क्या हो जाएगा हमारा 3 और उसके बाद में ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 के, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, इधर क्या आ जाएगा हमारा 2, और इधर क्या आ जाएगा हमारा जाकर, प्लस में 2 और m बराबर क्या आ जाएगा 0, है ना। ये आ जाएगा जाकर, आप देखो 2 दूना, समझो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4 क्या 12, 2 दूना 4 12 माइनस में 2 दूना 4 12 माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 2k, है ना, माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 2, हाँ ठीक है, 2 दूना 4 क्या आ जाएगा हमारा 2 दूना 4 4k, हाँ इतना ही बनेगा जाकर, है ना, 2 दूना 4 4k बनेगा जाकर, ओके, है ना, क्या बनेगा जाकर 2 दूना 4 4k, ये बनेगा जाकर 2 दूना 4 4k, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा जाकर 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0, है ना, 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा जाकर 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ओके ठीक है। अब क्या करें, अब हम क्या करें, इसे आप क्या करो, आप इसे पक्षांतर कर दो, है ना, क्या करो, इसे आप पक्षांतर कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा जाकर, इसे जब पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा जाकर यहाँ पर, तो हमारा क्या आ जाएगा जाकर कि इसे पक्षांतर करें तो ये हमारा 12 क्या करेगा उस साइड जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा, 12 हमारा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद में नहीं तो काम करो, चलो रहने ही दो, है ना, इसे रहने ही दो, इसे क्या करो रहने, 3 चौक 12 और 4x प्लस में 2m इक्वल टू 0, 4 के माइनस में 2m, ठीक है, ओके चलो इतना ही रहने दो, है ना। इसे मान लो आपका समीकरण नंबर फर्स्ट, बताओ आया समझ में? नहीं, क्योंकि नहीं कैलकुलेशन क्या होगी, बड़ी लंबी हो जाएगी, इसे आप ये मान लो, ओके ये हो गया जाकर समीकरण नंबर ये फर्स्ट हो गया जाकर, और उसके बाद में हम क्या करें, हाँ ठीक है, x बराबर क्या रख दें 3 रख दें, है ना, क्या लिखेंगे x बराबर 3, क्या x बराबर 3 रखने पर, आया समझ में, x बराबर क्या करें 3 रख दें, 3 रखो आप, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, क्या रखोगे 3, और फिर 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस में 2k इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, है ना, इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 2m, क्या होगा जाएगा हमारा 2m आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ओके ये हुआ जाकर। अब देखो 3 3 9 3 27, है ना, 3 3 9 3 27 ये बनेगा जाकर, है ना, 27 ये बनेगा जाकर, माइनस में 3 दूनी 6 के, है ना, क्या आ जाएगा हमारा जाकर, माइनस में 3 दूनी 6 के, ये हमने रॉन्ग तो नहीं कर दिया क्या, ठीक है, माइनस में 3 दूनी 6 के, देखो क्वेश्चन एक बार देख लें, कि हमने कहीं रॉन्ग तो नहीं किया है, माइनस में 3 दूनी 6 के, ओके ठीक है चलो ठीक बेहतर है, ठीक है रॉन्ग नहीं है ना, क्या आ जाएगा हमारा माइनस में 3 दूनी 6 के, और फिर क्या आ जाएगा हमारा इधर प्लस से क्या आ जाएगा 2m, समझो, है ना, ठीक है ओके, क्या आ जाएगा 2m और बराबर आ जाएगा 0, इसे मान लो आपका समीकरण नंबर सेकंड, आया समझ में, समीकरण नंबर सेकंड, है ना, समीकरण नंबर सेकंड मान लो। अब क्या करो, इन दोनों को क्या करें हम हल कर दें, है ना, इन दोनों को क्या करें हम हल कर दें, सो क्या कर लिखोगे आप, समीकरण एक कैसे हल होंगे ये आप ध्यान दो, है ना, समीकरण 1 व 2 को, अच्छा पॉजिटिव ही दिया गया है क्या, पॉजिटिव अच्छा हर जगह दिया गया है, ठीक है
पॉजिटिव ही है, तो क्या करें, समीकरण 1 से 2 को क्या किया जाए, घटा दिया जाए, है ना। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2 से, समझो समीकरण 1 माइनस 2 से। अब समीकरण 1 हमारा क्या है, ये दिया गया है, समीकरण 1 ये दिया गया है, तो हम क्या करें कि क्या लिख लें, समझो इसे क्या करो, आप यही लिख लो, इसे समझो, इसे आप यही लिख लो, है ना। तो क्या हो जाएगा जाकर हमारा, यही आप लिख लो। सो क्या मिलेगा जाकर यहाँ पर, ओके, -4k, है ना, -4k, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, प्लस में क्या हमारा 2m, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड भेजने क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -12। समझने की कोशिश कीजिए आप, है ना, ये हो गया जाकर। और उसके बाद में सेकंड वाला क्या लिख लें हम, माइनस क्या 6k, माइनस क्या हो जाएगा हमारा 6k, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2m, है ना, क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2m, और ये 27 है, दूसरी साइड जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा हमारा 27, समझो, है ना, क्या हो जाएगा -27 आ जाएगा। आप इसे क्या करें, इसे क्या करो, आप घटा दो, है ना, क्या करो, इसे आप आसानी से क्या करो, घटा दो, है ना, इसे क्या किया जाए भाई, घटा दिया जाए, इसे घटाया जाए, दूसरी साइड ये गया तो नेगेटिव हो गया जाकर, और हो गया पॉजिटिव हो गया, ये गया नेगेटिव, हो गया पॉजिटिव, तो हमारा इस साइड ये पड़ा हुआ है, तो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब क्या करें, इसे हम घटाएं, तो जब घटाएंगे तो आप समझो क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह हमारा हट बदल जाता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पॉजिटिव, ये होगा हमारा नेगेटिव, और ये होगा हमारा क्या, पॉजिटिव होगा, ओके। अब प्लस माइनस क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। अब यहाँ समझो क्या होगा, 6 में से 4 तुम्हारा निकलेगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2k, है ना, 2k आ जाएगा, और उसके बाद में इधर क्या आ जाएगा, बराबर बराबर 27 में से आप क्या करो, 12 निकाल लो, 27 में से आप क्या निकाल लो, 12 निकाल लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यहाँ से हमें जो k का मान है वो क्या मिल जाएगा, 15/2। बताओ आया समझ में, नहीं, हाँ ठीक है, आंसर आ गया, आंसर आ गया k का मान। अभी थोड़ा इनबैलेंस हमने सोचा, क्या पता क्वेश्चन हमारा रॉन्ग ना हो, ठीक है ना, k आ गया हमारा क्या 15/2, k आ गया हमारा 15/2, और उसके बाद में अब हम क्या करें, k का मान किसी भी समीकरण में रख दो, है ना, किसी भी समीकरण में रख दो, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, k का मान कहाँ रखें, समीकरण समीकरण एक, समीकरण एक, है ना, समीकरण एक में क्या रखने रखने पर, है ना, समीकरण एक में हम रख दें, समीकरण एक क्या हमारा दिया गया है, समीकरण एक हमारा क्या दिया गया है, समीकरण एक कहाँ दिया जाएगा, इसमें 3x, ओके ठीक है, हाँ ये है, समीकरण एक में रखने पर क्या दिया गया हमारा 12 माइनस 4k, और प्लस में क्या दिया गया 2m बराबर 0, है ना, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये हमारा समीकरण नंबर 1। इसमें क्या करो, k का मान आप रख दो, k का मान आप रख दो, तो चलो डायरेक्ट रख दे रहे हैं ना, क्या हो जाएगा 15/2, ओके, क्या हो जाएगा हमारा 15/2, ये हमने रख दिया, 15/2 ये हमने रख दिया जाकर। तो यहाँ से क्या बनेगा, समझो आप, ये जब दूसरी साइड जाएगा, है ना, ये जब हमारा दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी समझो आप 2m बराबर दूसरी साइड ये गया तो ये क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, यानी -12 बनेगा, और ये समझो 4 और 15 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 15 चौका 60, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा ना, 15 चौका 60, अपान में क्या आ जाएगा 2, और ये दूसरी साइड माइनस से क्या आ जाएगा हमारा 12, है ना, क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ओके ठीक है। आप क्या करें, इसमें हम क्या करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, तो क्या करें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारा जाकर 2m बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2m बराबर क्या आ जाएगा हमारा जाकर जाकर 60 माइनस क्या हो जाएगा 12 दूना 24, अपान में क्या आ जाएगा हमारा 2, है ना, 12 दूना 24, अपान में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 12 दूना 24, अपान में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है, 12 दूना 24, अपान में 2 ये आ जाएगा जाकर। और उसके उसके बाद में कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, है ना, क्या आ जाएगा जाकर हमारा 2m, और उसके बाद में समीकरण नंबर फर्स्ट में k का मान क्या दिया गया हमारा 4k, ओके ठीक है, वही बनेगा जाकर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वही बनेगा जाकर, ओके। अब ये हमारा आ जाएगा जाकर, तो आप समझो क्या करो, यहाँ पर माइनस करो, माइनस करो, क्या आ जाएगा जाकर 10 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 6, 10 में से 4 जाएगा आ जाएगा हमारा 6, और उसके बाद में यहाँ कितना बच गया जाकर हमारा 5 बन गया, और 5 में से क्या आ जाएगा हमारा 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, है ना, 36, और 36 अपान में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, है ना, 36 अपान में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और 2 एक कम 2, और 18 दूना 36 आया समझ में, ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2m बराबर क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, 2m बराबर क्या मिल जाएगा हमारा 18 मिल जाएगा, और 2 एक कम 2, और 2 नवा 18, ओके ठीक है। सो m बराबर क्या आ जाएगा हमारा 9, बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आया समझ में ना। प्रॉब्लम हमें इसलिए हो रही थी कि हमें बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन हाँ ठीक है सही है ना, आया समझ में। आगे समझ में, स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्या किया हमने, समझो क्या मूल दिया गया 18x का मान दिया गया, तो हमने क्या किया, एक बार 2 रख दिया x के स्थान पर, एक 3 रख दिया, फिर यहाँ से हमने क्या किया समीकरण बना लिया, उसका क्या किया सॉल्यूशन कर लिया, k का मान नहीं आ गया जाकर, उसके बाद में k का मान हमने रख दिया समीकरण में, बस m का मान हमें मिल गया, बताओ आया समझ में नहीं, है ना, अर्थात k बराबर क्या आ जाएगा 15/2, और m बराबर आ जाएगा हमारा क्या 9, आया समझ में। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम क्या नेक्स्ट वाले चल रहे हैं, है ना। सो भाई आप देख सकते हो क्वेश्चनों का लेवल देख सकते हो, है ना, आप अच्छे से भाई पढ़ते रहो और अन्य स्टूडेंट्स को भी बुलाते रहो, है ना। अगर आपको क्लास पसंद आती है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो फिर आपका डेली का डेली आना बनता है, और इसी प्रकार से चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, हम आप लोगों को बड़ी बेहतरीन तरीके से डेली 7:30 बजे अपने चैनल पर क्लास देते हैं। सो आप सभी लोग डेली 7:30 बजे चैनल पर स्टडी करने आ जाया करो अपने फ्रेंड के साथ, है ना। नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, नेक्स्ट क्या दिया गया, द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया गया हमारा, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, क्या x प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, है ना, का क्या करना है विविध कर, है ना, विविध कर
विविक्त कर, विविक्त कर, है ना, विविक्त कर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारा क्या 2022 में पूछा जा चुका है। अब समझो इसका क्या करेंगे, कैसे सोल्यूशन करेंगे, है ना। तो क्या करोगे, आप लिखोगे क्या, हल, है ना, आप हल लिखोगे, समीकरण उतार लो, क्या x प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। अब क्या करें हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दें, क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस में क्या हमारा b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, और 2ab, है ना, 2a और b यानी क्या आ जाएगा हमारा 2 दूना 4। चलो ठीक, वैसे कर लें, है ना। क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस में 2a और ये आ जाएगा हमारा b बराबर क्या आ जाएगा 0, है ना। अब यहाँ समझो क्या आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4, क्या जाएगा हमारा 4x और प्लस में क्या आ जाएगा 2 दूना 4 यानी क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसकी तुलना, है ना, की किस तुलना, तुलना किससे करवा दें, किससे करवा दें, ए एक्स स्क्वायर इसके जर्नल वाले समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 से करने पर आया समझ में। जब करेंगे तो ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1, है ना, और बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4, और सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सी बराबर भी हमारा क्या आएगा 4 ही आएगा। आया समझ में, ये हो गया जाकर। और उसके बाद में सबको पता है जो विविक्त कर का सूत्र होता है हमारा क्या, विविक्त कर, है ना, विविक्त कर, विविक्त कर का जो सूत्र होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थात डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस में क्या 4ac, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 4ac, है ना। सो आप क्या लिखोगे, कर दो, बी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 4ac आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 4ac आ जाएगा। सो क्या करें, बी का मान हमारा क्या दिया है 4 दिया गया है ना, चलो रख दो तो क्या आ जाएगा हमारा डी इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस में 4a, ए यानी कि 1 और सी यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 4ac यानी क्या आ जाएगा 1 और इंटू में 4। आप समझो क्या आ जाएगा हमारा 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, 16 में से 16 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा डी बराबर 0। बताओ आया समझ में नहीं, है ना, आया समझ में, और ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट आंसर। आया समझ में, तो यहाँ समझो क्या है, डी हमारा क्या है 0, क्या है डी हमारा आया क्या 0, तो डी 0 आया है। तो इस समय अगर हम मूल की बात करें, है ना, अगर इसमें मूल वैसे निकालने की नहीं दिया गया है, मूल की प्रकृति नहीं पूछा है, लेकिन अगर मूल की प्रकृति की बात करें तो क्या होगा, मूल की प्रकृति, है ना, समझो मूल की अगर प्रकृति की बात करें, है ना, तो क्या हो जाएगा वो हमारा, चलो छोड़ो, क्या होगा वो वास्तविक होगा और मूल क्या होंगे बराबर होंगे। आया समझ में, क्या होगा मूल हमारे बराबर होंगे और क्या होंगे वास्तविक होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, आसानी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम चलते हैं क्या नेक्स्ट वाले पर, है ना। सो आप भाई स्क्रीनशॉट लेते रहिए और क्लास को भी शेयर करते रहिए, और फिर वही बात कहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है क्लास को, सो आप समझ सकते हो हमारा जो जैसे हमने स्टार्ट किया था क्लास को वैसे अभी बना हुआ है। सो भाई क्लास को आपको लाइक करना बनता है और अपने अन्य फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दो, ताकि हमें भी महसूस हो कि बच्चे हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। और जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक आप शेयर नहीं करोगे क्लास को, तब तक हमें मोटिवेशन मिलेगा नहीं, और मोटिवेशन अगर मिला नहीं तो बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए तैयार नहीं हो पाएगा। सो भाई क्लास को आप शेयर कर दीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट 5वां नंबर जो हमारा है वो क्या बोल रहे हैं, 5वां नंबर क्या दिया गया है, यदि एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है, यदि, है ना, क्या दिया गया है, यदि यदि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0, 0 के मूल क्या दिया है अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बताओ आया समझ में नहीं, का मान ज्ञात कीजिए, आगे समझ में, है ना। अब क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे हल करेंगे। सो पहले आप समझो, है ना, क्या करेंगे हम हल का मान ज्ञात करेंगे, ओके ठीक है। सो ये हमारा क्या दिया गया, समीकरण दिया गया है ना, तो क्या करेंगे समीकरण ले लें हम, समीकरण आप नोट करो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, इसके लिए सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा मालूम होना चाहिए, अल्फा बीटा है क्या इस समीकरण में, है ना, इस समीकरण में क्या है तभी तो वो मिलेगा जाकर ना। सो ये हो गया जाकर, तो क्या करोगे आप समीकरण उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये हो गया जाकर 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा जाकर हमारा। अब इसकी तुलना करते हैं इसके जनरल वाले से, की तुलना किससे करें हम, एक्स ए एक्स स्क्वायर, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 से करने पर। आया समझ में, कर दो, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर भी हमारा क्या है 1 ही है ना। और ठीक है, वैसे ठीक है, ओके, हाँ ठीक है 1 आया समझ में, ये हो गया जाकर, ओके चलेगा। अब आप समझो क्या दिया जाए, यहाँ पर ये दिया गया है 1 अपान अल्फा प्लस में 1 अपान बीटा हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये हो गया जाकर। अब आप समझो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, है ना, क्या हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना क्या 1 अपान अल्फा प्लस में 1 अपान बीटा ज्ञात करना है ना, ये ज्ञात करना है। अब अगर आप इसे देखो तो इसे आप सोल्यूशन कर सकते हो, क्या इसे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर क्या करो इसे एलसीएम लो, तो क्या बनेगा हमारा जाकर, बनने वाला क्या है आप समझो, क्या बन जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा क्या बीटा, है ना, क्या होगा बीटा और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा अल्फा, और अपान में क्या आ जाएगा बीटा इंटू अल्फा, अर्थात इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या इसे आप लिख सकते हो आप क्या अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये बनेगा जाकर। और हमें क्या प्लस वाला और माइनस डॉट वाला ही पता है, तो क्या करें अब निकाल लें, है ना। तो हम सबको पता है कि जो मूलों का योग होता है, मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा होता है, उसका जो सूत्र होता है
उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है जाकर माइनस में b बाई ए, क्या माइनस में b बाई ए ये होता है जाकर। अब यहां से आप क्या रखो माइनस b का मतलब क्या आ जाएगा 1 और a का मतलब भी हुआ क्या 1, a का मतलब भी 1 हुआ, अर्थात यहां से बात करें क्या अल्फा प्लस बीटा की तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। बताओ आया समझ में। और ये आपके सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है और सेकंड चैप्टर को हमने अपने चैनल पर बहुत अच्छे लेवल में एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपने क्लासों को नहीं देखा है जाकर तो जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा है ना, री स्टार्ट सीरीज के नाम से आपको मिल जाएगा जाकर मैथ और साइंस का है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब जो हमारा अल्फा डॉट बीटा होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है वो क्या होता है माइनस में सी बाई ए के, क्या सॉरी सी बाई ए के ओनली 1 होता है। क्या होता है सी बाई ए के होता है जाकर, सी क्या है हमारा 1 है, ए क्या है हमारा 1 है। सो क्या करेंगे हम रखेंगे 1/1 यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा भी क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं है ना। ये मिल गया -1, वो मिल गया हमारा 1। सो क्या करेंगे अब आप रख दो क्या आ जाएगा -1 अपान में क्या आ जाएगा 1, -1 अपान में 1 और यहाँ से मिल जाएगा हमें क्या -1। बताओ आया समझ में नहीं। और देखते हो देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए है ना। सो आंसर हमारा क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसी प्रकार से आप देख सकते हो धड़कते भड़कते क्वेश्चन को कराया जा रहा है। और अगर आप हमसे सिलेबस को पढ़ना चाहते हो है ना, सो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स और साइंस की दोनों है ना। सो जाकर देख लीजिएगा। और इसके इस सीरीज की भी इससे पहले क्लासें हम दे चुके हैं है ना। यह है लेक्चर नंबर 6। इससे पहले 5 क्लासों को हम देख चुके हैं, चाहे वो मैथ्स का हो या साइंस का हो। तो अगर आप लोगों ने पिछली वाली क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक क्लास में हमने हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है ना। सो आप लोग अच्छे से जाकर उसे देख लीजिएगा है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया गया है, ये बताए 2 से 15 तक की विषम संख्याओं की क्या प्रायिकता होगी। 2 से 15 क्या दिया गया हमारा, 2 से 15 तक की विषम संख्याओं की प्रायिकता होगी, तक की क्या विषम संख्याओं की क्या प्रायिकता होगी क्या, मतलब क्या होगी ये हमें बताना है ना। या आप इसे कर लो क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए है ना, क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता क्या करें हम ज्ञात कीजिए। आया समझ में, प्रायिकता क्या करें ज्ञात कीजिए। कमेंट करके बताओ आप लोग ये कैसे होने वाला है ना, कैसे होगा कमेंट करके आप लोग बताओ, समझो क्या होगा। इन्होंने क्या कहा है कि 2 से 15 तक, अर्थात हमें केवल विषम संख्या लेना है, 15 तक लेना, यानी वो संख्या जो 2 से नहीं कट रही है ना। तो क्या करोगे आप हल करोगे है ना, क्या करोगे हल आप करोगे। अब आप समझो क्या करें, हम विषम वाली लिखे है ना, तो क्या लिखेंगे क्या 2 से 15 तक की क्या विषम संख्या है, क्या हो जाएगा 2 से 15 तक की क्या विषम क्या संख्याएं है ना, संख्याएं क्या होता है हमारा जाकर, क्या होता है जाकर सबसे पहले हमारा क्या होगा 2 से लेना, 1 से नहीं लेना, अर्थात 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 3 के बाद में 5 और उसके बाद में क्या होगा हमारा 7 होगा, 9 होगा है ना, 9 हो जाएगा ओके। उसके बाद में क्या आ गया हमारा 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। आप समझो 15 तक बोला है, क्या 15 तक बोला गया, इसलिए हम क्या करेंगे 15 भी लेंगे। और अगर केवल बीच में बोला जाता तो क्या होता हम 15 ना लेते। आया समझ में, 15 हम तब क्या करते ना लेते। आ गया समझ में। तो ये हो गया जाकर आप समझो यहाँ पर कुल कितनी विषम संख्या है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो क्या लिखेंगे हम कुल क्या कुल विषम संख्याएं है ना, संख्या कुल विषम संख्याएं कितना दिया गया हमारा 7 है ना, 7 आगे जाकर। और आप सभी को पता है जो हमारी प्रायिकता होती है, जो प्रायिकता का सूत्र होता है वो क्या होता है जाकर, प्रायिकता के सूत्र की बात करें तो क्या हुआ अनुकूल परिणाम और अपान में क्या कुल परिणाम, क्या अनुकूल परिणाम और अपान में कुल परिणाम, यानी कि कितना दिया गया है ना। सो क्या समझो अनुकूल परिणाम अपान में कुल परिणाम, लेकिन हमने कुल परिणाम वाले को लिखा नहीं है ना, कुल परिणाम वाले को हमने क्या लिखा नहीं है ना। सो ये तो हो गए 2 से 15 तक की क्या विषम संख्या है ना, 2 से 15 तक की क्या हो गई हमारी विषम संख्या हो गई जाकर। और उसके बाद में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि 2 से 15 तक की कुल संख्या कितनी बनेगी जाकर, ये आप बताओ है ना। क्या लिखेंगे हम 2 से 15 तक, समझो कहाँ गया जाकर भाई ना, 2 से 15 तक की कुल संख्या क्या हो जाएगा कि कुल संख्या बताओ कितनी होंगी जाकर है ना, कुल संख्या कितनी हो जाएगी जाकर। तो क्या करेंगे हम 1 से 15 तक लेंगे, सॉरी 2 से 15 तक लेंगे और 2 से 15 में कितना आ रहा है 14 जाकर बनता है ना। बताओ 2 से 15 में कितना बनता है हमारा 14 बनता है, अर्थात कुल संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। और कुल विषम संख्या की बात करें, कुल विषम संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। आया समझ में, कितना बन जाएगा हमारा 7 बन जाएगा। आगे समझ में ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्रायिकता हमें ज्ञात करनी, तो क्या लिखोगे आप प्रायिकता, क्या प्रायिकता है ना, क्या हो जाएगा हमारा प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है क्या संभव है ना, संभव वो क्या अनुकूल परिणाम और हमारा क्या कुल परिणाम, क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल क्या हो जाएगा हमारा जगह अनुकूल परिणाम है ना, परिणाम और अपान में क्या हो जाएगा कुल परिणाम। आप समझो अनुकूल का मतलब कितना तुम्हारा आया है, अर्थात कितना है हमारा 7 आया है ना, क्या आया हमारा 7 आया। कुल कितना है, कितना कुल दिया गया, कितना दिया गया 14 दिया गया, अर्थात 7 कम 7 7 दूनी 14, अर्थात हम क्या प्रायिकता की बात करें तो वो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ आया समझ में नहीं है ना। अगर 2 से 15 तक की टोटल संख्या की बात की जाए तो वो 14 होगी जाकर, और उसके बाद में अगर 2 से 15 तक की विषम संख्या की बात की जाए तो वो कितना होगा जाकर, वो कितना होगा जाकर हमारा 7 हो जाएगा जाकर। और 7 का मतलब कितना आया हुआ है, 7 का मतलब कितना
मतलब कि जो हमारी ये संख्या निकलती है जाकर, सॉरी अनुकूल परिणाम की बात करें तो होता है कितना आपको दिया जा रहा है, और कुल परिणाम की बात करें तो टोटल कितना है ना। सो हमारा क्या विषम संख्या कितना है 7 है, टोटल कितना है 14 है, तो क्या किया हमने 7 बटा 14 किया दिया और 1/2 आ गया। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। आ गया ना समझ में। जल्दी से आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो इसका, और उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, है ना। और आज हम आपको ज्यादा नहीं 8 क्वेश्चन कराएंगे, 8 क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं, और नेक्स्ट वाली क्लास में कम से कम आपको 10 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा, एक ध्यान रखिए आप, है ना। 10 प्लस आपको क्वेश्चन हम कराएंगे। तो 7वें क्वेश्चन की बात करें, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या गया, ठीक है, क्या दिया गया, 7वां दिया गया हमें क्या 3x² माइनस में क्या 2√6 x, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, के मूल क्या हमारा गुणनखंड विधि से क्या करें, ज्ञात कीजिए। आया समझ में, ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। सो क्या करोगे आप, हल करोगे। हल में क्या करें, आपको हम इसे उतार लें ऐसे 3x² माइनस में 2√6, है ना, 2√6 और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा बराबर 0। अब समझो आप क्या करोगे आप, है ना। या इसका क्या करें, अगर जब आगे गुणनखंड विधि से जब सॉल्व करते हैं तो अगर हमारा x² के पास कोई गुणांक है तो क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे अचर वाले से। तो क्या करेंगे, गुणा करो, क्या हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 आता है, और इस वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि हमें क्या ये वाली संख्या प्लस के बाद मिल जाएगा, प्लस साइन है तो, और माइनस साइन है तो माइनस के बाद मिल जाएगा ना। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 3 दूनी 6, और हमें क्या दिया गया 6, 3 दूनी 6 दिया गया, और ये यहाँ पे क्या 2√6। तो आप समझो, आप 6 को क्या √6 और इंटू में √6 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं, और इसे आप जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2√6 मिल जाएगा कि नहीं। आगे समझ में। सो क्या कि हम मतलब क्या √6 लिख सकते हैं ना। आगे समझ में। तो आप क्या करोगे, वही लिख दोगे, क्या हो जाएगा हमारा 3x² माइनस में सोचा जाता है इसके लिए, मगर तोड़ते इसे हैं, अर्थात हम क्या करें हमारा, अच्छा x भी है भाई, x भी है ना, ये हो गया जाकर, अर्थात इस 2√6 को हम क्या 2√6 को हम क्या √6 प्लस में क्या √6 2√6x, अर्थात क्या हो जाएगा √6x और माइनस में क्या आ जाएगा हमारा √6x। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो तुम्हें 2 माइनस का 2√6 मिल जाएगा, है ना। प्लस में क्या हो जाएगा 0 बराबर 2। बताओ आया समझ में, नहीं, इतना आया समझ में ना। अब समझो आप, यहाँ पे क्या दिया गया √6 का मतलब, आप बताओ √6 का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू में क्या √3, और √3 का मतलब, सॉरी 3 का मतलब क्या हुआ जाकर, 3 का मतलब क्या हुआ जाकर √3 इंटू √3, ये हुआ जाकर। आप समझो, हम एक्सप्लेन आपको बहुत अच्छे से करेंगे। तो क्या √3 इसमें भी है, √3 क्या इसमें भी है, अर्थात हम यहाँ से √3 अगर कॉमन ले लें, √3 दोनों में है, दोनों में √3 दिया गया है ना, तो √3 क्या करो आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा √3, और उसके बाद में x भी है, तो क्या करेंगे हम x भी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर बन जाएगा क्या √3x यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में √2। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। और उसके बाद में 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को आप क्या लिख सकते हो, वही √2 इंटू √2 लिख सकते हो, है ना। तो क्या करें, हमने क्या किया, माइनस लिया कॉमन, माइनस कॉमन लिया, और क्या किया माइनस कॉमन लेकर हमने क्या √2 निकाल लिया, और जैसे √2 निकाला था, इसे यहाँ पर क्या बचेगा हमारा √3x और माइनस में क्या √2। बताओ आया समझ में नहीं, और बराबर हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हो कि दोनों ब्रैकेट में क्या समान संख्या है, यानी कि मतलब हाँ ये क्या सही है ना। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से आप कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा हमारा √3x माइनस में क्या √2 ये आ जाएगा, और दूसरा वाला हमारा क्या आ जाएगा, वही √3x माइनस में क्या आ जाएगा हमारा माइनस में √2 इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 होगा। आया समझ में। यानी कि अब यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो हल आएगा इसका वो क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। तो क्या हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि क्या होगा √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और उसके बाद में क्या करो लाइन पार दो, और उसके बाद में क्या लिखोगे, यदि वही दूसरा वाला √3x माइनस में क्या √2, यहाँ पर भी क्या √2 है, इक्वल टू क्या 0। अब क्या होगा, ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड, अर्थात यहाँ से क्या आएगा x का मान हमारा क्या आ जाएगा √2/3 ये आ जाएगा जाकर, और उसके बाद में यहाँ से भी वही आ जाएगा x बराबर क्या √2/3। और जैसा कि आप देख सकते हो दोनों समान आए हैं, और हमने भी यही आपको बताया कि दोनों का दोनों क्या होगा समान ही आएगा। बताओ आया समझ नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर, और ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। सो आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, और उसके बाद में क्लास हम आज की यहीं तक रखते हैं, और जो इसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम एक क्लास में 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाए, है ना। सो आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज भाई, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहला नंबर तो क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आप देख सकते हो जिस प्रकार से हमने स्टार्टिंग की थी क्लास की, वैसे ही जोश हमारा अभी बना हुआ है, और ऐसे ही हम डेली 7:30 बजे आपको मैथ्स और साइंस की क्लास अपने चैनल पर दे सकते हैं, और जिन क्लासों को आप करके हम गारंटी लेते हैं कि आप बहुत अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, है ना। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई क्लास को देखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बड़े आसानी से आप नई क्लास देख सको। और नेक्स्ट दिन अर्थात कल 7:30 बजे आपको फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ आना है हमारे इस चैनल पर एक नई क्लास की स्टडी करने के लिए, है ना। सो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, और जो हमने बताया सब कुछ आपको अच्छा भी लगा होगा, क्लास का हर एक टॉपिक आपको पसंद आया होगा। सो फिर वही बात बोलेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, और क्लास को लाइक कर दो भाई नहीं किया है तो, और इस रिकॉर्डेड क्लास को भी अगर हो सके तो अपने अन्य फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, ताकि वो भी देख सकें और वो भी अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ला सके। और कल हम फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में इसी समय। ओके, फिर बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं, और कल अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से जरूर आ जाना स्टडी करने के लिए इसी टाइम पर। ओके बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं, बाय बाय।